हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम सोल्व कर रहे हैं DSSB के जुलाई 2024 के पेपर और आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे 21 जुलाई 2024 की शिफ्ट वन का पेपर है और एग्जाम सब्जेक्ट है आपका असिस्टेंट सुपरडेंट। इसका पेपर है, आज हम इसको सोल्व करेंगे। जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच यूज करनी है। सेंटेंस है ही हैज ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो इसमें ऑप्शन है मैनी, लेस, मच या फीवर। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैनी। उसके कितने फ्रेंड हैं? बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं। ही हैज मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। ऑप्शन 1 राइट है। अगला है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटेंस या फ्रेज गिवन बिलो। तो क्या दे रखा है, ए सीरीज ऑफ स्टार्स। स्टार्स की एक सीरीज, उसे क्या कहेंगे? क्लस्टर, गैलरी, सोलर सिस्टम या कंस्टलेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कंस्टलेशन। ये होते हैं वो तारों के समूह। स्टार्स की एक सीरीज होती है, तारों की सीरीज जो कुछ अलग हो, मतलब उसकी अपनी आकृति के लिए हो या कोई मान्यता, पौराणिक मान्यताओं के लिए, या एक डिजाइन हो, स्पष्ट हो, मान्य हो, तो वो ये होगा ऑप्शन 4 कंस्टलेशन। अगर क्लस्टर की बात करें तो ये है तारों या आकाश गंगाओं का समूह, आकाश गंगाओं का ग्रुप। वो क्या है? क्लस्टर। गैलरी होती हैं, जैसे जो हमारी कभी फोटो पेंटर्स होते हैं ना, फोटो गैलरी लगती हैं, आर्ट गैलरी होती हैं, वो है हमारी प्रदर्शनी। क्या बोलते हैं इसको? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी। और सोलर सिस्टम क्या होता है? ये होता है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल जिसमें होते हैं सूर्य प्लस उसके चारों ओर घूमने वाले हमारे ग्रह, ग्रहों का समूह क्या है? सोलर सिस्टम। समूह होता है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है, अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाला है। करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करनी है। सेंटेंस है ही स्पोक ब्लैंक स्पेस ए लो वॉइस। ऑप्शन है बाई, फॉर, विद या इन। इसका आंसर होगा ही स्पोक इन। इन का मतलब होगा में। किसमें? स्पोक इन, लो वॉइस में, धीरे आवाज में वो बात कर रहा है। अगर बाई होता तो इसका मतलब होता के द्वारा, और होता तो इसका मतलब होता है के लिए, विद का मतलब होता है के साथ। अगला है, अगला क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमें रीअरेंज करना है। इसका क्या ऑर्डर होगा? सबसे पहले होगा हैरी पॉटर इज ए सीरीज फैंटेसी नॉवेल्स रिटन बाय जैक रोलिंग। ये पैसेज जो है आपका, ये जो पैराग्राफ है बनाना है, ये पैसेज आपका रिपीटेड है। मैंने करवाया है एक एग्जाम में, ये और आया था। आई थिंक शायद ये जून के एग्जाम में आया होगा। ये आया था, हैरी पॉटर इज अ सीरीज ऑफ फैंटेसी नॉवेल्स written by Jack Rowling which have sold over 500 million copies worldwide। क्या है? हैरी पॉटर के बाद में ये सीरीज है नोवेल की, किसके द्वारा लिखी गई है? जेके रोलिंग के द्वारा। जिन और कितनी कॉपी बिकी इनकी? पूरे देश में, विश्व में इसकी कॉपी बिची 500 मिलियन कॉपीज इनकी क्या हुई? सोल्ड आउट हो गई। दी नोवेल, अब ये जो नोवेल है हैरी पॉटर, फॉलो द एडवेंचर्स ऑफ हैरी पॉटर एंड हिज फ्रेंड्स। इस नॉवेल्स में क्या है? ये एक एडवेंचर है, घटना है, क्या है? हैरी पॉटर और इसके फ्रेंड्स की, हु अटेंड द हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डी। ऑन हिज 11th birthday, Harry Potter learns that he is a wizard when he received a letter of acceptance from Hogwarts. He also discovered that he is a famous wizard as he survived an attack by the Dark Lord Voldemort when he was a baby। तो इसमें क्या हुआ? ऑप्शन 1 राइट है। हैरी पॉटर एक बहुत अच्छा नोवेल है, बहुत अच्छी एक मूवी भी लगी है। जिन्होंने नहीं देखी, मुझे पता है DSSB आप दिल्ली वालों ने तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरी फेवरेट मूवी है हैरी पॉटर, मुझे बहुत पसंद है। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडम गिवन बिलो। इडम का मतलब बताना है। क्या है इडम, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। क्या बताना है, कोस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या होता है, मेड एवरीवन लाफ, सबको हंसा देना। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। क्या होगा, बहुत महंगा। ईज द टेंशन, टेंशन को रिलीफ करना। स्टार्टेड ए फाइट, लड़ाई करना। तो क्या है, कोस्ट एंड आर्म, हाथ पैरों का कोस्ट मतलब इतनी कोस्ट, तो वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन 2 राइट है। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या पूछा है, आपसे आर्टिकल का यूज पूछा है। क्या है, जया हैज ब्लैंक स्पेस हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। इसमें क्या आएगा, आपका ये है हाईएस्ट, क्या है, हाईएस्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज हैं लेटिव, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जो सबसे बेस्ट हो, जिसमें एसटी हो, तो वो क्या है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल क्या होता है, द आर्टिकल यूज होता है। तो इसमें कौन सा राइट है, ऑप्शन 3 राइट है। अगला देख लेते हैं। Select the word segment that substitution replace the bracketed idiom correctly and completed the sentence meaningfully. He hit the books the night before the exam. एग्जाम से पहले रात उसने क्या करी, हिट द बुक्स का मतलब बोरोड द बुक्स नहीं, ये नहीं होगा, उससे पहले थोड़ी ना उसने उधार ली थी। मैन डैमेज द बुक्स, बुक्स को डैमेज कर दिया एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं है। थ्रो द बुक्स, बुक्स को फेंक दिया, ये भी नहीं होगा। इसका होगा स्टडीड हार्ड, मतलब कठिन मेहनत करना, उसने कठिन पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है। क्या होगा इसका, ही ऑर्डर्ड पिज्जा एंड ब्लैंक स्पेस सलाद फॉर डिनर। तो इसके लिए क्या होगा, वो एक पिज्जा ऑर्डर किया, मतलब एन। पी है, पी साउंड से है, कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो। और कॉन्सोनेंट में क्या यूज होता है, हमारा ए आर्टिकल यूज होता है। क्या होता है, ए आर्टिकल यूज होगा। तो उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड ए पिज्जा एंड, इसमें क्या है, सलाद फॉर डिनर। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितना सलाद, एक सलाद थोड़ी ना होता है। तो उसने एक खाने से पहले नो आर्टिकल सलाद, उसने सलाद ऑर्डर किया फॉर डिनर के लिए। ऑप्शन 1 राइट है। अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछा है, गिवन बिलो इन ए सेंटेंस विद एन एरर underlined segment, say which of the options can replace the segment to make the sentence grammatical correct. If there is no error, choose no error. Sentence क्या होगा, she is considered a smartest by many people in her occupation. तो इसमें आपको पता है क्या यूज हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री स्मार्ट की, स्मार्टेस्ट। इससे पहले आपको पता है हमेशा क्या यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। तो ए आर्टिकल तो वैसे इनकरेक्ट हुआ। तो जहां भी आर्टिकल नहीं है वो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट होगा, नो एरर भी नहीं आता। और ये फोर्थ ऑप्शन तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 3 में दे रखा है, द स्मार्टेस्ट बाई मैनी पीपल। ऑप्शन 3 राइट है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिवन बिलो इन ए सेंटेंस विद एन एरर इन द अंडरलाइन सेगमेंट, say which of the options can replace the segment to make the sentence grammatical correct. If there is no error, choose no error. Sentence क्या है, few people will remember too much detail of their early childhood. क्या है, इसमें दे रखा है कि इसमें दे रखा है ठू। ठू का मतलब तो आप देख लो, जब कोई नेगेटिव के लिए होता है, फू का यूज कब होता है, नेगेटिव के लिए ही होता है। तो उसने क्या कि फ्यू पीपल, थोड़े पीपल विल रिमेंबर, याद रखेंगे, टू मच डिटेल, इतनी डिटेल। ऑफ, ऑफ की जगह हम इसमें यूज करेंगे फ्रॉम, कब से, चाइल्डहुड से, बचपन से। क्या है, अर्ली बच चाइल्डहुड से पहले की यादें थोड़े ही बहुत याद रखेंगे। तो इसके लिए आएगा ऑप्शन 3 फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन 3 राइट है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, ही स्पीक्स ब्लैंक स्पेस फास्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। डैट यूज हो रहा है, डैट से पहले हमेशा क्या लगता है, सो यूज होगा। तो एक पेयर क्या बनता है, सो डैट का पेयर बनता है। डैट के बाद आपका नोट वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो इसमें आया वेरी, हटा दो, टू, टू नहीं आएगा क्योंकि टू और टू का पेयर होता है। क्या होता है, टू और टू का पेयर होता है।
और इनफ का कोई पेयर नहीं है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन 2 राइट होगा। डेट के साथ हमेशा सो लगता है। ही स्पीक सो फास्ट, इतना फास्ट कि डेट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं या समझ नहीं सकता की बात को। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला है select the word segment that substitutes replaces the bracketed idiom correctly and completes the sentence meaningfully. Sentence क्या है, he saw the light after reading the book. क्या देखा उसने, he saw the light after reading, बुक पढ़ने के बाद उसने लाइट देखी। तो ये जो इडम है लाइट देखी, क्या मतलब होता है, हैड ए विजन, उसकी अपनी एक विजन है, थॉट है। एक्सपीरियंस्ड हॉरर, उसने क्या है, डर को हॉरर एक्सपीरियंस किया। टर्न्ड ऑन द लैम्प, लैम्प को क्या उसने ऑफ कर दिया, नहीं, वो समझ गया। ही अंडरस्टूड द ट्रूथ, वो सत्य को समझ गया। आफ्टर रीडिंग ए बुक, बुक पढ़ने के बाद। ऑप्शन 1 राइट है। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या होगा, हमें एंटोनम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का अपोजिट वर्ड बताना है, इसका मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, सरीन, क्वाइट, नोइजी या डिस्कार्ड। तो इसका राइट है ऑप्शन 3 नोइजी। नोइजी का मतलब होगा शोरगुल। क्या होगा इसका मतलब, शोरगुल। सरीन है, इसका मतलब हुआ शांत। क्वाइट का मतलब हुआ चुप। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलह करना, लड़ाई करना, विवाद करना, कंट्रोवर्सी करना। तो ऑप्शन इसका 3 नोइजी एकदम राइट है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, हमें एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है, कोहेंट। कोहेंट वर्ड है। कोहेंट का वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सुसंगत या फिर सुस्पष्ट, समझ के एकदम क्लियरली समझने वाला। कोहेंट एक सही से समझ में आने वाला। तो इसका क्या होगा एंटोनम, हिज स्पीक्स वाज कोहेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। अपोजिट क्या है, लूसिड, कॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट, लॉजिकल या कंफ्यूजिंग। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उलझन, उलझन भरा, उलझन भरा। ऑप्शन 4 राइट। अगर बाकी के देखें तो लूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सतत। लॉजिकल का मतलब होगा तार्किक। तो हमारा राइट क्या है, ऑप्शन 4 कंफ्यूजिंग राइट होगा किसका, कोहेंट का। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यूज करनी है इसमें। दिस इज ए ब्लैंक स्पेस नोवेल बाई अंकिता नायर। तो इसमें क्या है, नोवेल है और नोवेल के बारे में बताना है। इसका मतलब होगा हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें आर्ट, ये तो खुद एक क्या है, क्या है ये, सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन है। कवर वर्ब है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एडवर्ब है। एडजेक्टिव भी होगी, लेकिन ये कौन सी एडजेक्टिव है, ये आपकी ऑर्डिनल कार्डिनल एडजेक्टिव है। और ये है हमारा, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या आएगा, ब्यूटीफुल। कैसा, एक सुंदर, क्या है, ब्यूटीफुल नोवेल है, एक सुंदर नोवेल है, एक अच्छा नोवेल है बाय अंकिता नायर के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट है। अगला देख लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेंट पैराग्राफ। क्या है कोहेंट, देखो सुस्पष्ट पैराग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें राइट होगा हमारा, नोकिया वाज वंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मोबाइल फोन कंपनी। नोकिया की कंपनी के बारे में बात हुई। डोमिनेटिंग एंड इंडस्ट्री फॉर ओवर ए डिकेड, डिकेड। However, the rise of smartphones and touch screens in the late 2000s posed a serious challenge of Nokia's dominance. इसके लिए एक चैलेंज था। Nokia failed to adapt to the changing market and consumer preference and lost its competitive edge to rivals like Apple and Samsung. It sold its mobile phone business to Microsoft in 2014, marking the end of an era for the finishing giant. ये क्या है, नोकिया के बारे में। नोकिया पहले क्या था, बहुत एक फेमस था, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आए
स्मार्टफोन साइट, टच स्क्रीन साइट, ये क्या है, ये फेल हो गया, ये अपना क्या है, अपनी फेमस पब्लिसिटी ये खो चुका था। अब इसको किसने खरीद लिया था, इसको खरीद लिया था 2014 में, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। ये किस में फेल हो गया, ये चेंजिंग मार्केट और कंज्यूमर प्रेफरेंस को लेकर ये फेल हो गया। और अब ये क्या हो गया, कंपनी डोमिनेटिंग इंडस्ट्री ओवर डिकेड्स फिनिशिंग, अब ये क्या है, एंड ऑफ द एरा, ये क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि ये खो चुका है। तो ऑप्शन इसका 1 राइट है। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी यूज होगी इसमें, ही रन ब्लैंक स्पेस द स्ट्रिक टू कैच द बस। तो अराउंड का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, चारों ओर। थ्रो क्या है, थ्रो होगा, थ्रो कैसे यूज होता है, पार करना, यहां से यहां के द्वारा थ्रो। अक्रॉस क्या होता है, किसी के अंदर से पार करना, गुजरना। और अलोंग क्या है, साथ साथ, के साथ साथ। तो इसमें क्या आएगा, इसने क्या पार करी, अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को पास किया टू कैच द बस के लिए। तो ऑप्शन 2 राइट, 3rd राइट है। नेक्स्ट है, हमें रीअरेंज करना है, एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या आएगा, माइकल जैक्सन वाज एन अमेरिकन सिंगर। माइकल जैक्सन कौन थे, अमेरिकन सिंगर थे। ये इसके बारे में, माइकल जैक्सन के बारे में सब जानते होंगे। ये एक बहुत अच्छे अमेरिकन सिंगर थे, सॉन्ग राइटर भी थे, डांसर भी थे। इनका डांस अपना ही फेमस था। हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ पॉप। उसको कैसा जाना गया, रेफर किया गया किंग ऑफ पॉप के बारे में। ये पॉप म्यूजिक का बहुत अच्छे थे सिंगर। तो इसमें he achieved global fame as the lead singer of the Jackson 5, a group formed with his brothers in late 1916s, later embarked on a solo career that spanned 4 decades from the 1970s to 2000 year। यहाँ तक का उन्होंने अपना सफर पार किया। He is widely regarded as one of the most influential significant cultural figures of the 20th century and is also recognized as the most successful entertainer of the time by Guinness World Records। क्या है, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है इसका। He was also known for his groundbreaking music videos such as Thriller, Beat It, and Smooth Criminal. His distinctive vocal style, his signature dance moves such as the moonwalk and the robot, and his humanitarian philanthropic efforts। का राइट क्या है, ऑप्शन 3rd राइट होगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 3rd राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 19th नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन विच इज सिनोनम। सिनोनम बताना है किसका, इलेटेड का। इलेटेड का वर्ड बताना है, और ये क्या है, रिपीटेड है। रिपीटेड है, ये आपका पहले भी आ चुका है। तो इलेटेड इन द सेंटेंस गिवन वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, प्रश्न, क्या होगा, प्रश्न या फिर उत्सुक, क्या होगा, उत्सुक। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन है कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, एंगाइज्ड या फिर एस्थेटिक। तो इसमें ये सारे क्या हैं, तीनों ऑप्शन क्या हैं, नेगेटिव के सेंस में। और ऑप्शन 4 जो है, इसका मतलब क्या होगा, ये है पॉजिटिव में, उल्लासित, खुश है वो। तो ऑप्शन 4 राइट हुआ। अगला है, अगला क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन 20th, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है। शी इज ब्लैंक स्पेस फैन ऑफ जेके रोलिंग, ही हैज रीड ऑल हर बुक्स। तो इसमें क्या आएगा, ए, नो आर्टिकल, द या एन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।